फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। असफलताएं केवल ये सिद्ध करती हैं थोड़ा सा प्रयास, मेहनत की और ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल बात करूँगी टीजीटी पीजीटी की मूल किताबें पढ़ते समय प्रैक्टिस सेट लगाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो अभी जब आप मूल किताबों को पढ़ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो कोशिश ये भी करिए कि कम से कम मूल किताब से आप एक टॉपिक, दो टॉपिक जैसे ही आपका क्लियर हो रहा है, समय मिले तो प्रैक्टिस सेट लगाइए। वरना जब तक मूल किताब आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट लगाए थे और मूल किताबों को पढ़ने का बहुत अंतर है। अंतर का मतलब ये नहीं कि सिलेबस ही चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब ये कि बहुत डीपली चीज़ें हमें मिल जाती किसमें, मूल किताबों में, जो कि प्रैक्टिस सेट्स में नहीं होती हैं। प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न होते हैं जो अधिकांश एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, रिपीट रिपीट रिपीट। जब हम मूल किताबों को पढ़ते हैं तो वहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न बनने की संभावना होती है जहाँ तक हम कभी सोच भी नहीं सकते। EMRS में यानी कि PGT लेवल में एक प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से ही आया था और उस प्रश्न का जो आंसर था, यानी कि हिंदी साहित्य काल का जो नाम दिया था, वो नाम किसने दिया था, वो प्रश्न सबसे अलग था और उनकी किताब कभी हमने पढ़ी ही नहीं। तो जब ये लगा कि ये उस लेखक का, मुझे भी लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, हालांकि कभी ध्यान गया ही नहीं कि उन्होंने भी हिंदी साहित्य को कोई नाम दिया होगा। तो यहाँ पर जब हम चीज़ें बहुत डीपली पढ़ते हैं तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसी भी टॉपिक का। यानी कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का जब तक बेस क्लियर नहीं है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अधूरी रहती हैं और समझ से परे हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिस सेट अभी लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मत लगाइए। यदि आप मूल किताब पढ़ रहे हैं तो पहला फोकस मूल किताबों पर ही होना चाहिए। यदि मूल किताबें आपने अच्छे से पढ़ ली तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने में आपको कम से कम समय लगेगा और बेहतर से बेहतर आप लगा पाएंगे। ये तो बात क्लियर है। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि प्रैक्टिस सेटों पर ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि 21 टीजीटी पीजीटी 2021 वाला जो एग्ज़ाम था, मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे पास मूल किताब एक भी नहीं थी, केवल प्रैक्टिस सेट ही थे। मूल किताब की जगह गाइड थी जो हम सभी के पास आज जर्नल रूप से है ही। तो सरस्वती पांडे वाली केवल एक वही किताब थी और बाकी यूथ के, घटना चक्र के और ये सब मेरे पास 3-4 प्रैक्टिस सेट ही थे। तो यहाँ पर इसीलिए ये चीज़ कह रही हूँ, प्रैक्टिस सेट पे फोकस हमें एग्ज़ाम के 2 महीने पहले करना है, केवल 2 महीने पहले या 1 महीने पहले। मैं भी पूछती रहती जो हमारे सीनियर हैं, तो कहते हैं कि अभी जो समय, अधिक समय जो मिल रहा है वो किताबों में लगाइए। आपकी जो प्रमाणिक किताबें, जो साहित्य हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, बच्चन जी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, यदि नगेंद्र हैं आपके पास तो नगेंद्र शुक्ल जी तो आपके लिए मस्ट हैं ही। तो इन किताबों को, हालांकि किताबें बहुत मोटी मोटी हैं, एक बार एकदम से नहीं पढ़ी जाएंगी। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है शुक्ल जी की किताब, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और 21 वाले बच्चन जी से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। तो वहाँ से, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक से भी, तो वहाँ से इन किताबों का लेवल और बढ़ जाता है। तो यदि समय हो तो इन किताबों को भी देखिए। इसके साथ आपको बस यही करना है कि यदि जब आप मूल किताब पढ़ रहे हैं तो वहाँ से लग रहा है कि कोई कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कुछ लग रहा है कि अच्छी यहाँ पे कोई परिभाषा दी गई है, शुक्ल जी ने कुछ कहा है, कोई कोटेशंस है, कोई वहाँ पे छंद दोहा किसका भी ना किस तरह लिखा, कोई किताब का नाम है, कोई सन का नाम है, तो आप उसको एक जगह मेंशन कर लीजिए। अपने पास एक कॉपी रखिए, उस कॉपी में एक जगह नोट डाउन करते चलिए, तो वहाँ से एक सॉलिड नोट्स आपके पास बनकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जब आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय जो चीज़ ध्यान आती जा रही है वो आप मेंशन करते जाएंगे तो बहुत अच्छे नोट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे। तो कोशिश ये करिएगा। तो वहाँ से जब वो नोट्स आपके तैयार होंगे तो प्रैक्टिस सेट लगाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। वो आसानी क्या, मैं कहती हूँ कि बस एक बार में, यानी 125 प्रश्न होते हैं एक प्रैक्टिस सेट में, तो मुझे लगता है आपको वहाँ मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा यदि अच्छी आपकी तैयारी है तो यही कहूँगी कि प्रैक्टिस सेट को थोड़ा बाद में प्रायोरिटी देनी है। पहले प्रायोरिटी देनी है आपकी मूल किताबों को, जो किताबें आपके पास हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, या टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो। तो जनरल सी बात है कि आपको अपने विषय का पहले बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप चीज़ों को आगे अच्छे से
पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ पर बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए अभी कि प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट एक ऑप्शन है हमारे पास, केवल ये देखने का कि प्रश्न का तरीका क्या है। तो आई थिंक अब तक हम लोगों की आइडिया हो चुका है कि प्रश्न किस लेवल से, कहाँ से, कितना डीपली पूछ सकते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि आप पहले अच्छे से अपनी किताबों को पढ़िए, नोट्स बना लीजिए। अभी समय है 3 से 4 महीने आराम से हैं, तो आप चाहें अपने अकॉर्डिंग अभी स्टडी को टाइम दे सकते हैं और टाइम जैसे आप मैनेज कर सकते हैं। यदि आप वर्किंग वूमेन है, उसके साथ आप घर भी संभाल रही हैं या और भी काम कर रही हैं, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल आप खुद अपने आप बनाइए। किसी के बनाने से वो नहीं बन पाएगा। बेहतर तरीके से आपको पता होगा कि अपना आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकती हैं। मेरा तो कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जब जैसे जहाँ समय मिलता है पूरा प्रयास करती हूँ कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूँ। बस ये प्रयास है मेरा, बाकी तो ईश्वर ही मालिक है और समय बताएगा। तो इसी के साथ वाणी को दूंगी विराम। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अच्छा लगा हो वीडियो मेरी सलाह तो लाइक कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।